व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने 7th चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 30 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। सो लेट्स रीड। A owns a bike worth 40,000 rupees. He sells it to B at a profit of 10%. After some time, B sells it back to A at 20% loss. Find A's loss or gain percentage. इसे देखना ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए के पास एक बाइक थी 40,000 की, ठीक है। 40,000 की बाइक थी। उसने क्या किया, ही सेल्स इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। बी को उसने कितने में बेच दी, 10% के प्रॉफिट पे। तो 40,000 का 10% क्या होता है, 4,000 है ना। तो मतलब 40,000 प्लस 4,000, 44,000 में उसने बेच दी, ठीक है। अब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम बी सेल्स इट बैक टू ए एट 20% लॉस। अब इसने ए को वापस दे दिया, कितने पे, 20% लॉस पे। तो मतलब 44,000 का 20% लगेगा ना, इसका थोड़ी लगेगा, इस पर 20% का लॉस लगेगा। यहाँ मैं निकाल लेता हूँ 20% ऑफ 44,000, 00 से 00 कैंसिल, ये आ जाएगा 88 एंड 2 zeros, 8,800 का हो गया उसका लॉस, ठीक है। कितने में उसने बेची, 44,000 माइनस 8,800, दैट इज़ 35,200 में उसने बेच दी। 35,200 में उसने वापस से ए को बेच दी। अब पूछा है फाइंड एज लॉस और गेन परसेंटेज, कि ए को कितना लॉस हुआ एंड कितना गेन हुआ, वो परसेंटेज में बताना है। तो जाहिर सी बात है उसे गेन ही हुआ है, 40,000 की उसने पहले 44,000 में बेच दी एंड उससे फिर वापस 35,200 में मिल गई। हम ए का गेन निकालते हैं पहले, ठीक है। ए का गेन कितना हुआ, पहले तो उसने जब 44,000 की बेची तो उसे 4,000 का प्रॉफिट तभी हो गया था इसमें। एंड जब उसको 40,000 की बाइक 35,200 की पड़ी तो उसे गेन कितने का हो गया, 40,000 माइनस 35,200, मतलब 4,800 का उसको फिर से गेन हो गया। तो उसे टोटल गेन कितने का हुआ, 8,800 का उसका टोटल गेन था। अब गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, गेन परसेंटेज इज गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस, मतलब उसको कितने की पड़ी थी, तो वो 40,000 था, 40,000 इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00, 4 टाइम्स 22। आपका आंसर आ गया 22%। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। A shopkeeper bought locks at the rate of 8 locks for 34 rupees and sold them at the rate of 12 locks for 57 rupees. Calculate his gain percent. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला, एक शॉपकीपर ने लॉक्स खरीदे, किस रेट पे, 8 लॉक्स उसने खरीदे 34 रुपीज़ के। तो मैं एक लॉक का कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ, ठीक है। 8 लॉक्स 34 रुपीज़ के, तो एक लॉक कितने का हुआ, 34/8, ये हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। अब मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूँ एक लॉक की, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसने किस रेट में खरीदा था, 12 लॉक्स 57 रुपीज़ के। 12 लॉक्स अगर 57 रुपीज़ के हैं तो एक लॉक कितने का हुआ, 57/12, तो ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। अब हमें गेन परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए पहले मैं गेन निकालता हूँ। गेन कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने में बेचा माइनस जितने में उसने खरीदा था। 57/12 माइनस 34/8, इसे सॉल्व करते हैं। 24 LCM आ जाएगा, 12 टाइम्स 2 इज़ 24, 57 इंटू 2 इज़ 114, माइनस 8 3 एंड 34 इंटू 3 9 102, ठीक है। ये आ जाएगा 12/24, दैट इज़ 1/2 आ गया आपका, 1/2 रुपीज़ का गेन आ गया, ठीक है। अब हमें गेन परसेंटेज निकालनी है। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन 1/2 अपॉन कॉस्ट प्राइस, दैट इज 34/8 इंटू 100, दैट्स इट। 8 ये ऊपर आ जाएगा, 34 ये 2 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 17, 2 टाइम्स 2, 200/17 इज योर आंसर। एंड इसको डेसिमल में निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.76%। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। Now question number 33. A bought a certain quantity of oranges at total cost of 1200
He sold one third of those oranges at 20% loss. If A earns overall profit of 10%, at what percent profit did A sells the rest of the oranges? देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है, ए बॉट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, कुछ क्वांटिटी उसने खरीदी ऑरेंजेस की, लेकिन ये नहीं बताया कितनी खरीदी। तो मैं मान लेता हूँ उसने क्वांटिटी कितनी खरीदी, एक्स अमाउंट की क्वांटिटी खरीदी, ठीक है। अब क्या बोला है, एक्स अमाउंट की क्वांटिटी उसे कितने की पड़ी, 1200 रुपये की, ऑलराइट। अब बोला है ही सोल्ड वन थर्ड ऑफ दोज ऑरेंजेस एट 20% लॉस। तो वन थर्ड ऑफ द ऑरेंजेस उसने 20% लॉस पे बेच दिए। तो पहले हम वन थर्ड ऑफ द ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो जब एक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये है, सो वन थर्ड ऑफ द एक्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 1200 अपॉन एक्स इंटू वन थर्ड, 1/3। सॉरी ये एक्स नहीं आएगा, मतलब एक्स तो एक्स कॉमन है ना, सो 1200 अपॉन 1 इंटू 1/3 होता, सो 3 टाइम्स 400। सो वन थर्ड एक्स की कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 400 रुपीज़, ठीक है। एंड इसे हमने लॉस में बेचा 20% के लॉस में, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई, कॉस्ट प्राइस वन थर्ड ऑफ एक्स क्वांटिटी की 400 रुपये निकली, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 20% लॉस था, मतलब पहले तो वन थर्ड में आप मेंशन कर देता हूँ, 20% लॉस मतलब 80% पे, 80% ऑफ 400, दैट इज 320 रुपये का उसने बेचा, ठीक है, वन थर्ड ऑफ द क्वांटिटी। इफ़ ए अर्न्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%, अच्छा अब हमें ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है, मतलब वन थर्ड और टू थर्ड का मिला के, मतलब सबका, वो है 10%। एट वॉट परसेंटेज प्रॉफिट डिड ए सेल्स द रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले उसने वन थर्ड क्वांटिटी बेची एंड देन रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी बेची, तो मतलब वन थर्ड एंड टू थर्ड बेची। सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन थर्ड ऑफ क्वांटिटी प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी, मतलब टू थर्ड ही होगी ना ऑफकोर्स, एक्स माइनस 1/3 कर दिया तो 2/3 आ गया। सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन थर्ड ऑफ द क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टू थर्ड ऑफ द क्वांटिटी, यही टोटल सेलिंग प्राइस है ना। सो हमें इसका तो पता चल गया सेलिंग प्राइस कितनी है वन थर्ड क्वांटिटी की, जो कि है 320 रुपये। इसका हमें पता नहीं, इसको हम वाई ले लेते हैं। एंड हमें टोटल का पता है, ए अर्न्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट होता है। सो 10% ऑफ किसका, ओवरऑल तो सारी क्वांटिटी 1200 की कॉस्ट की थी ना, सो 10% ऑफ 1200 ये गेन होगा, तो मतलब 110% कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सो 110% ऑफ 1200, दैट इज 12 टाइम्स 11 इज़ 132। सो वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा हमारा 1000। तो हमें ये पता चल गया कि उसने रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस जो कि टू थर्ड थे वो 1000 रुपीज़ के बेच दिए। अब हमसे पूछा गया था एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट डिड ए सेल्स द रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस, ठीक है, उसका परसेंटेज प्रॉफिट बताओ। तो मुझे सेलिंग प्राइस तो पता चल गई रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस की, ठीक है। इसकी कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू थर्ड एक्स कितना हो गया, वैसे ही करेंगे कि एक्स की तो 1200 थी, सो 2/3 एक्स की कितनी हो गई, 1200 अपॉन 1 इंटू 2/3, सो 3 टाइम्स 400, 4 2 ज़ार 800। सो 800 रुपये की कॉस्ट प्राइस का हमने 1000 में बेच दिया। इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, सो प्रॉफिट इज 1000 माइनस 800, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज़ 200, एंड परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट अपॉन CP, दैट इज़ 800 इंटू 100, सो 2 टाइम्स 4 एंड 4 टाइम्स 25, सो 25% आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आई नो थोड़ा सा हैवी था, इसे फिर से गो थ्रू करना एंड समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, अमन मेक्स एन आर्टिकल फॉर 500 रुपीज़ and sells it to Baman at a profit of 10%. Baman sells it to Charan who sells it for 660 rupees making a profit of 10%. What profit percent did Baman make? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो पहले हम अमन की बात करते हैं। अमन मेक्स एन आर्टिकल ऑफ 500 रुपीज़, तो अमन के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 500 रुपीज़ की, एंड सेल्स इट टू बमन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट में उसने बेच दिया। सो इसके लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 110% ऑफ 500, सो ये कितना हो गया 550 रुपये। सो 550 में उसने बमन को बेच दिया।
तो बमन के लिए ये सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, उसकी कॉस्ट प्राइस 550। अब बोला है बमन सेल्स इट टू चरण हु सेल्स इट फॉर 660 रुपीज़। अच्छा, बमन ने चरण को किसी प्राइस में तो बेचा, से एक्स रुपीज़ में उसने बेच दिया। अब चरण क्या करता है, चरण के लिए ये एक्स रुपीज़ जो है ये कॉस्ट प्राइस हो गई। चरण क्या करता है, उसे 10% प्रॉफिट में बेच देता है। सो प्रॉफिट उसके लिए हो गया 10% ऑफ एक्स, मतलब 0.1x। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, CP प्लस प्रॉफिट दैट इज़ 1.1x में चरण ने किसी को बेच दिया। ठीक है, एंड उसकी सेलिंग प्राइस ये हमें दे रखी है 660 रुपीज़ की। दैट्स इट। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 660 डिवाइडेड बाय 1.1, पॉइंट हटाओगे तो 10 यहाँ पर लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 600 एंड हमने निकालना क्या था, व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड बमन मेक, बमन ने कितना प्रॉफिट बनाया। सो x तो हमें पता चल गया 600, तो बमन ने 600 रुपीज़ में बेचा, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब 50 रुपये, एंड इसका प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट हो गया आपका प्रॉफिट दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज़ 550 इंटू 100। सो 5 times 11 and 100 upon 11 that is 99.09। ठीक है, so 9.09% is your answer, option number A। Now question number 35. A dealer allowed a discount of 25% on the marked price of 12,000 on an article and incurred a loss of 10%. What discount should he allow on the marked price so that he gains 440 rupees on that article? तो देखो शुरुआत में देखते हैं, a dealer allowed a discount of 25% on the marked price of 12,000। So marked price हमें पता है एक आर्टिकल की कितनी है, 12,000 रुपये की। ठीक है, एंड उसमें क्या करता है, डीलर अलाउ करता है डिस्काउंट 25% का। ठीक है, डिस्काउंट कितना अलाउ करता है, 25% का। सो 25% ऑफ 12,000 दैट इज़ ये कितना हो जाएगा, इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, 50% आधा होता है एंड 25% आधे का आधा, तो 12,000 का आधा कितना, 6,000, 6,000 का आधा 3,000। देखो वही आंसर आएगा। सो 25 times 4 एंड 4 times 3 बस। सो 3,000 का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई, कितने में उसने बेचा, 12,000 माइनस 3,000 दैट इज़ 9,000। ठीक है, अब वो बोलता है कि ऐसा करने पर ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%, उसे 10% का लॉस होता है। सो लॉस हमें दे रखा है 10% एंड हमें पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा होती है 100%। सो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 100% कॉस्ट प्राइस है, लॉस है 10%, तो सेलिंग प्राइस हो गई 100% माइनस 10% मतलब 90%। अब ये 90% की वैल्यू हमें दे रखी है 9,000 की। सो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। सो 90% जब 9,000 के इक्वल है, सो 100% कितने के इक्वल, 10,000 के, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट डिस्काउंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस वो कितना डिस्काउंट करें सो दैट ही गेन्स 440 रुपीज़ ऑन द आर्टिकल, कि उसे 440 रुपये का गेन हो। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई कितनी, 10,000 की। अब वो चाहता है गेन हो उसे कितने का, 440 रुपीज़ का, मतलब वो बेचे कितने में, 10,000 प्लस 440, 10,440 रुपीज़ में वो बेचे। तो अब वो बोल रहा है कि वो कितना डिस्काउंट अलाउ करेगा, मार्क प्राइस है 12,000 की, उस पर कुछ उसने डिस्काउंट करा तो उसे 10,440 का पड़ा, है ना। तो इस पर उसने कितना डिस्काउंट किया, ठीक है, 12,000 से 10,440 पे कितना डिस्काउंट किया, तो इसे माइनस कर देंगे। डिस्काउंट कितना हो गया आपका, 12,000 माइनस 10,440 दैट इज़ 560, तो ये हो गया, एंड 1,560 का वो डिस्काउंट अलाउ करेगा, तभी उसकी सेलिंग प्राइस ये होगी। अभी उसने परसेंटेज में पूछा है, बस परसेंटेज में निकाल लेंगे। सो 1,560 डिवाइडेड बाय, डिस्काउंट हमेशा हम मार्क प्राइस पे निकालते हैं, सो डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस करेंगे 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 00 से 00 कैंसिल, सिंगल से सिंगल, 12 times 1 36, 12 times 3, सो डिस्काउंट कितना आ गया, 13% इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।